मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है। यानी रमीज राजा ये नहीं चाह रहे, बट क्योंकि फैंस चाहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। देखिए सवेरा, बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बाती हो कि ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे या वो नहीं सकता। अब इंडिया नहीं आ रहा तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईसीसी का अलग है, आईसीसी एक अलग इदारा है और वो उनका इवेंट है वर्ल्ड कप, उसका आप मना कर नहीं सकते। देखा दोस्तों, इतनी जल्दी औकात पे आ गया। अब ये औकात पे आ गया है, अब ये मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इंडिया के पांव पकड़ रहा है कि भाई हम लोग आने को तैयार है, बस आप लोग आ जाओ। तो आई मीन कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं दुनिया में। ये वीजे ना देना, ये ना करना, आई मीन कि आप क्या दुनिया में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप पढ़ी लिखी कौमों वाली हरकतें कर रहे हैं? तो उसमें हमारा स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा, हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा। फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो आप शायद आफरीदी कह रहे हैं कि जी हमें वहां पे सपोर्ट मिलती है, उनको यहाँ पे प्यार मिलता है। मुझे याद है कि जब मोहाली में पाकिस्तान हारा था, आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हमें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार इंडिया में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या बॉयलअप क्या चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो भाई ना इंडिया की टीम आएगी ना तुम लोगों को आने दिया जाएगा। क्या पता भाई बॉल की जगह ग्रेनेड ही फेंक दो तुम लोग कोई पता नहीं चलता भाई तुम लोगों के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि रमेश राजा बड़ी बड़ी बातें करता था और ये भी कह रहा था कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया को नहीं जाएंगे और इंडिया को बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि जैसा ने कहा था कि जो एशिया कप है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। तो इसके जवाब देते हुए रमेश राजा भी अपना औकात भूल गया था। तो अब लेकिन जब इतना सारा मुद्दा आ गया और खुद ही के पाकिस्तान मीडिया के में उसके लिए बगावत हो गया और वो मतलब खुद ही के मीडिया बोलने लगे भाई वर्ल्ड कप नहीं खेलने से आपको बहुत बड़ा फाइन लगेगा, ऐसा करेगा वैसा होगा। तो इसलिए रमेश भी अपने औकात में आ गया है। रमेश राजा बोला है कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन भारत को भी एशिया कप खेलने आना रहता है। तो अब रमेश भी अपने मतलब क्या बोले अपने औकात पे आ चुका है। तो इसके लिए पाकिस्तान मीडिया भी अब रमेश की धुलाई कर रहा है कि इतना दोगला बनने की क्या जरूरत था पहले आप जब ये कहते थे। तो दोस्तों वीडियो को देखते हैं, वीडियो का मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। के किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रमीज राजा साहब ने ये बात की है। फिर एक और बात जो कि हमारे लिए एक बहुत टची टॉपिक हर दफा इसलिए रहता है बिकॉज हम आर्क राइवल्स हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं वो सेल भी बहुत होती है, उस पर बात भी बहुत होती है, उस पर अटेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती है। रमीज राजा साहब ने एक बहुत दिनों से स्टेटमेंट जरूर आ रहा है। ऑब्वियसली हमें पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है। यानी रमीज राजा ये नहीं चाह रहे, बट क्योंकि फैंस चाहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। देखिए सवेरा, बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बाती हो कि ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे या वो नहीं सकता। अब इंडिया नहीं आ रहा तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईसीसी का अलग है, आईसीसी एक अलग इदारा है और वो उनका इवेंट है वर्ल्ड कप, उसका आप मना कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि इस लेवल पे एज चेयरमैन बैठे में ग्लोबली एक मैसेज जाता है, तो एक ऐसा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए। कमीज बाजी ने कहा है कि बेकारिस्तान रेडी है इंडिया को जाने के लिए, मैच खेलने के लिए, लेकिन इंडिया को भी आना पड़ेगा पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए। भाई मजा आ गया, ताली बजाओ यार। देखा दोस्तों, इतनी जल्दी औकात पे आ गया। स्टार्टिंग में जब बीसीसीआई वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे बेकारिस्तान, तो ये बड़े अखड़ रहे थे। सबसे पहले ट्वीट इसी का ही आया था और इसने कहा था कि भाई इंडिया के बगैर भी जो है वो एशिया कप हो सकता है, इंडिया आए या ना आए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये हर रोज बीसीसीआई वाले तो बोल के भूल भी गए भाई कि हमने नहीं जाना लेकिन कमीज बाजे को नींद ही नहीं आ रही फैन स्टॉक को अब ये औकात पे आ गया है, अब ये मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इंडिया के पांव पकड़ रहा है कि भाई हम लोग आने को तैयार है, बस आप लोग आ जाओ। कि भाई तू इंडिया आएगा या नहीं आएगा, अपनी तरफ से बोले जा रहा है। पहले भी स्टार्टिंग इसने की थी कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। अब खुद ये बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई हम जाएंगे इंडिया तू मता भाई बदबू आएगी दालखोर साले कटोरा देश के कटोरे चेयरमैन ना इंडिया आएगी ना तुम्हें आने देंगे आराम से बैठो पेट में गैस मत बनाओ। ना इंडिया आएगी खेलने ना तुम्हें आने दिया जाएगा।
क्योंकि भाई ऐसे लोगों से तो भाई सबको डर लगता है। इंग्लैंड की टीम जिस होटल में ठहरी हुई थी दोस्तों बेकारिस्तान के अंदर, उसके आगे ही भाई फायरिंग हो गई भाई, उस होटल के आगे। और मैंने तो सुना है कि भाई उसकी आवाज, फायरिंग की आवाज सुन के इंग्लैंड वालों के पेट भी खराब हो गए थे। जाहिर बात है भाई, ऐसे देश में जाने से बंदे को डर लगता है। तो भाई ना इंडिया की टीम आएगी ना तुम लोगों को आने दिया जाएगा। क्या पता भाई बॉल की जगह ग्रेनेड ही फेंक दो तुम लोग। कोई पता नहीं चलता भाई तुम लोगों के। 2015-16 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे T20 का इंडिया, तो मैं तो कप्तान था, मैं तो टीम को लीड कर रहा था। मुझे तो आखिरी दिन तक नहीं पता चल रहा था कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, यही हो रहा था। तो देखिए इंडिया से आप के स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपस में मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर, पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा ताल्लुकात स्पोर्ट्स की वजह से बेहतर हुए हैं। हमें इंडिया से काफ़ी धमकियाँ मिलती रही कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया है तो हम जाते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में आप सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो सबसे बेस्ट है। आप लड़ाई झगड़े का दौर नहीं है, इसको प्यार मोहब्बत के साथ खत्म कर सकते हैं और खेल को नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खेलते हुए पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय की इंडिया के अंदर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो इज्जत जो प्यार मुझे इंडिया में मिली वो कभी कहीं नहीं मिली मुझे। तो आई मीन कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं दुनिया में। ये वीजे ना देना, ये ना करना, आई मीन कि आप क्या दुनिया में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप पढ़ी लिखी कौमों वाली हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सीरीज होगी। देखिए बात यह है कि ये तो एक बहुत अच्छा शाहिद आफरीदी का बयान है और मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेटर जितने भी हैं वो खुद भी चाहते हैं कि क्रिकेट हमारी दोनों की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। मगर चूंकि हमारे गवर्नमेंट के या हमारे कुछ ऐसे हालात हैं कि जो ये इसको हम नहीं करा पा रहे हैं, और ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। आप फाइनेंशियली भी कह सकते हैं और क्रिकेट को ग्रूमिंग के लिए भी कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर हमारे जो आला हुकाम है उनको बात करनी चाहिए और ये सीरीज़ का इनेकाद होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, एक और रास्ता भी है, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाके हम ये सीरीज खेल सकते हैं। तो उसमें हमारा स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा, हमारे क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा। फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो अब शायद आफरीदी कह रहे हैं कि जी हमें वहां पे सपोर्ट मिलती है, उनको यहाँ पे प्यार मिलता है। मुझे याद है कि जब मोहाली में पाकिस्तान हारा था, आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हमें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार इंडिया में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या बॉयलअप क्या चीजें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। पैसा 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 पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर जब आप और भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली चीज होती है, बट ये इसकी ज्यादा वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान। और गेट मनी कहाँ से लाओगे, इतना पैसा कहाँ से बनाओगे? एक दफा फिर ना ही कर दो ना, बिल्कुल कि भाई नहीं खेलेंगे। अब ये आ रही है ना सिचुएशन, तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो आप। रमीज राजा का जो एक बार फिर से यूटर्न देखने को मिला है वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, जो कि इंडिया में खेला जाना है, वो बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाईजान मैंने जो बयान दिया था कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगी, वो फैंस की एक जो है मेरे ऊपर प्रेशर था कि आप इस तरह का बयान दें, इस वजह से जो है मैंने इस तरह का बयान दिया था, वरना हम किसी किस्म का बीसीसीआई से जो रिटेलिएट तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमने तो पहले ही बोला था, अगर हमारा शो देखते हमने पहले ही बोला था कि बड़ा आसान होता है, इंडिया बड़ा आसान टारगेट है। अगर आपने गलत काम किए हैं और अपने गुनाह बहुत आपके भर गए हैं और आप उसको धोना चाहते हो तो बड़ा आसान काम है, आप बोल दो बीसीसीआई को टारगेट कर दो, आप इंडिया को टारगेट कर दो। इंडिया कुछ नहीं होता, हमारी भी क्रिकेट है, फलाना है, ये है, वो है, बस आप ये बयान दे दो, अपने काम आप सीधे नहीं करें, पिच आपकी खराब है। फैंस हर जगह बुरा वाला बोला जा रहा है, रमीज को बात वो इंडिया की कर रहे हैं। क्या बात है, इंडिया की बात कर रहे थे। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि रमीज राजा के बयानात के इस बयान के बाद जो लेटेस्ट बयान है कि हम भारत को खेलने जाएंगे और भारत को भी एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान को आना चाहिए था, तो भाई पहले वही बोल देते। तुम्हारे मीडिया वालों ने तुमको जमकर पहला है, हमने तो जो बोला है, इंडियन फैन ने तो जो बोला है, उसके बाद तुम्हारा मीडिया वाला पहला ही तुमको मतलब जम के रेल दिया है जिसको कहते हैं। और इसके बाद जिस तरह से शाहिद आफरीदी ने भी कहा हमको अमन चैन की बात करना चाहिए, दोनों देशों के बीच ऐसे भी तनाव होता है और आप अगर ऐसा स्टेटमेंट दे तो इंडिया कैसे आएगा। तो बिल्कुल सही बात बोला शाहिद आफरीदी ने। अगर देखा जाए तो आपको हमको लेना है क्योंकि आप होस्ट है, आप हमको इन्वाइट करेंगे और आप अगर ऐसे बयान देंगे और जैसे कि पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, एक से टीटीपी मतलब आते जाते उसके मतलब दिवाली बना रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कहीं पे अटैक हो गया, कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया, ऐसा तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इमरान खान को भी मतलब पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर गोली चल गया, तो उसमें इंडिया का आप रेफरेंस जानते हो, वो अलग मुद्दा है कि इंग्लैंड, वो बार बार आपको यही कहेंगे कि हमारे यहाँ पे इंग्लैंड आए, हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अरे तुम बस दिखाने के लिए उनको लाए और तुम कितना रेवेन्यू तुमको वहां पर मिल जाएगा, तुम भी जानते हो असली रेवेन्यू तभी आएगा जब इंडिया आएगा। तो इंडिया के साथ आपका कैसा मतलब ये है, ये तो आप जानते हैं। और अगर इंडिया वहां पे जाएगा, इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न इन सब देशों से बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक एनिमी कंट्री है, ये सभी जानते हैं ना। जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एनिमी कंट्री है ना, पाकिस्तान इंग्लैंड एनिमी कंट्री, वो इनको लाकर सिक्योरिटी इसीलिए देता है क्योंकि उनके क्रिकेट बहाल हो और ये दिखा पाए कि वर्ल्ड को कि देखिए हमारे यहाँ पर क्रिकेट ये है। लेकिन कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड में जिस रूम पे ठहरा था उसी रूम के आसपास में गोलीबारी हुई थी, तो समझ सकते हैं कि इंग्लैंड को भी अगर खतरा इतना बड़ा हो सकता है तो भारत को क्यों नहीं खतरा बड़ा होगा। और भारत का तो ये एनिमी है और
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब जो रमेश जाजा अपने औकात पर आ गए, ये अच्छी बात है, और आगे से भी इसको ध्यान रखना चाहिए, वरना बीसीसीआई से जितना पैसा लेता है पीसीबी, उसको सरासर काट देना चाहिए और इसके औकात पर ले आना चाहिए इसको, ये जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और रमेश राजा की इस लेटेस्ट सेगमेंट को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।